हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन कहाँ से भाई? साहब को भी सलाम अर्ज कीजिए। जी साहब मैं भी सैयद बात कर रहा हूँ काचीगुड़े से, हैदराबाद से। जी सैयद साहब बताइए सवाल। आजकल जो है ना मसाजिद के सदर जो है ना जो गैर समाजी अनासर को बना रहे हैं, जी और वो जो है ना मुसल्लियान की गिबत करके और मुसल्लियान के जो है ना गैर जानिबदाना गुफ्तगू करके जो है ना, और अब मुसल्लियान पे एक दबदबा डाल के जो है मसाजिद के सदर बन के जो है ना अपना एक बद अखलाकी माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इमाम भी जो है ना डर के मारे जो है ना वो अपनी बयान में भी जो है ना खुले अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आजकल मौजून को भी जो है ना अपने हुक्म पे और ज्यादा कुछ कहने पे जो है ना अपने हवारियों के उसमें जो है ना जरा डर व खौफ दिखाते हैं। ज्यादातर वक्फ बोर्ड के जो अराकीन है जैसे हैदराबाद के, उन वक्फ बोर्ड के अराकीन जो है वो भी जो है ना उन्हीं की बात मान के उन्हीं को जो है ना कमेटी में मुंतखब करके भेजते हैं, जिसकी वजह से काफी मसाजिद में परेशानी है। इमाम अपनी तनख्वाह और या अपने बयान में कुछ रद्दो बदल भी नहीं कर सकते, जैसे वो सदर साहब कहेंगे, और सदर साहब जो है ना वो गैर समाजी वो है, और काफी तकालीफ है मसाजिद में। जी जी, अल्लाह दूर फरमाए। तो बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। ये सारी उम्मती मुस्लिमा का मसला है, इंशाअल्लाह इसके लिए क्या सबील हो सकती है मुफ्ती साहब बताएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में इस हकीकत को वाज़ेह फरमा दिया कि मसाजिद अल्लाह तबारक व तआला का घर है और इसको आबाद करना चाहिए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के मसाजिद को आबाद वही करते हैं मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो मसाजिद की आबादी महज तामीर व तोसी ही से नहीं होती है, बल्कि मसाजिद क्यों बनाई गई है कि बस अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फी बुयूतिन अज़ीन अल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फी हस्मुहु, कि ये मुक़द्दस वो घर हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया इनको बुलंद किया जाए, इनकी रिफ़अत को, इनकी क़द्र मंजिलत को लोगों पर वाज़ेह किया जाए और उसमें अल्लाह का नाम लिया जाए। अब इस तरह के अनासिर अगर मुसल्लत हो जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जैसा कि भाई ने पूछा, इमाम को, ख़तीब को, मुअज्जिन को वो अपनी तरफ से जो कहलवाना चाहते हैं वही कहने का उसको मुतालबा भी करते हैं, जो चाहते हैं वो कहलवाना चाहते हैं और उसी के लिए उसको पाबंद बनाते हैं। और ये बेचारे जो वाकई हकीकत में जो इल्म रखने वाला है वो कभी इमाम अपने मनसब की लाज रखने के लिए कभी वो किसी की परवाह नहीं करता हो, चाहे वो कमेटी का सदर हो या कोई भी हो। लेकिन चूंकि ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पास इल्म उतना मजबूत नहीं होता और उनके भी अपने रोजगार के मसाइल होते हैं, तो वो उनके तसल्लुत की वजह से कभी ऐसी बात भी कह देते होंगे। लेकिन बहरहाल अगर इमाम भी उनके तसल्लुत की वजह से कोई कहता है तो अल्लाह के पास वो माखूज है, मसऊल है, जिम्मेदार है। और इस तरह से ये लोग अगर मसाजिद की तक़द्दुस को पामाल करते हैं तो इंतहाई सख्त तरीन अल्लाह तबारक व तआला की इक़ाब में मुब्तला होंगे, क्योंकि इसके नतीजे में क्या होता है, लोग ज़िक्र खुदाबंदी से गाफिल होते हैं। तो इंसान कम से कम अपने किरदार से, अगर अपने किरदार को पाकीज़ा ना बनाए तो ना बनाए, उसका अपना नुकसान होगा। लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी को कबूल करने के बाद अगर इंसान अपने किरदार को पाकीज़ा नहीं बनाता है तो ये दूसरों के लिए खैर की राह में रुकावट का सबब बनता है। और अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि वैल है, हलाकत है, किन किन के लिए है, उसका जिक्र करते फरमाया एक तो वो भी है कि जो लोगों को खैर की राह से रोकता है, वह अल्लाह की राह से रोकता है, खैर की राह से, मन्नाउल लिल खैर, खैर की राह से रोकने वालों के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम सनसिमुहु अलल खुर्तुम, उनकी जो नाक की है, उनकी सूंड है, उस पर हम दाग देंगे फरमाया। और कौन है, उसके बुराइयों को जिक्र करके फरमाया मन्नाइल लिल खैर, जो खैर को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। तो ये जो समाज में ऐसे गैर समाजी अनासिर आ गए हैं, ये खैर के लिए रुकावट बनते हैं। इनको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िरी को अपने दिल में यकीन के तौर पे बिठाएं और रोज़े महशर में बासपुरुष का ख्याल करते हुए अपने अमल को पाकीज़ा बनाने की कोशिश करें।